हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझने के लिए यहाँ हमने लिख दिया है इसकी पहचान कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आता है और यह भूतकाल में आदतों को दिखाता है या भूतकाल में जो भी घटनाएं होती हैं उसको यह दिखाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सबसे पहले बनाते हैं। ज़्यादातर स्टोरीज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये सेकंड फॉर्म जो होती है वर्ब की, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। और उसके बाद हमने कुछ सेंटेंस, दो सेंटेंस हमने यहाँ लिखे हैं। दो सेंटेंस हम सबके बताएंगे, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया में सबसे पहले हमें ये देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, वह का मतलब होता है ही। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ वह मतलब ही, विद्यालय गया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, गो माने जाना होता है, जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गॉन। तो सेकंड फॉर्म वेंट हुआ, तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। तुमने गाना गाया था, यहाँ पर भी आ था या गाया था, लिया था, दिया था, जैसे लिखा हुआ था, थी, ते थे आदि शब्द दिया होता है, या लिया, दिया, या लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान है। अब ये हम सबसे पहले लास्ट में देखते हैं, गया लिखा हुआ है, गया था लिखा हुआ, गाया था लिखा हुआ है। तो ये सब हमें देखने से लग जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की का ही सेंटेंस है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तुमने गाना गाया था, तो लिखेंगे हम यहाँ यू sang a song, you sang a song, तुमने गाना गाया था। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने दो तरीके बताए, वो विद्यालय गया, तुमने गाना गाया था। तो ये he went to school, you sang a song, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान देना होता है। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस यहाँ हमने लिखा। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डिड नॉट, इसमें एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों में हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अभी तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा कि उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ लिखा वह पत्र नहीं लिखता था, तो वह का मतलब ही हो गया, और ही एक वचन है। एक वचन होने की वजह कारण भी यहाँ पर हम डिड नॉट ही लिखेंगे और कोई भी चीज नहीं लगाएंगे इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे ही डिड नॉट राइट लेटर, डिड नॉट राइट आ लेटर। उसके बाद दूसरा है, हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था। हमने का मतलब होता है वी डिड नॉट इनवाइट, वी डिड नॉट इनवाइट हिम, वी डिड नॉट इनवाइट हिम, हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था। मोहन ने पतंग नहीं उड़ाया, मोहन डिड नॉट फ्लाई आ काइट। तो यहाँ अब देखिए, मोहन ने पतंग नहीं उड़ाया, मोहन डिड नॉट फ्लाई आ काइट। तो इन तीनों में आपने क्या चीज देखा? आपने ये देखा कि डिड नॉट हमने तीनों में यूज किया, और यहाँ पर देखिए हमने भी लिखा हुआ, वह भी लिखा हुआ, वह के साथ भी हमने डिड नॉट का यूज किया, हमने के साथ भी डिड नॉट का यूज किया, और मोहन के साथ भी डिड नॉट का यूज किया। और सभी सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। जो आपको यहाँ समझना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बस ये आपको समझना है कि डिड नॉट लगेगा नेगेटिव में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी सभी में। अब बताना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या करना है आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
सब में डिड नॉट, डिड का पहले प्रयोग करना है, डिड के बाद आपको लिखना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और यहाँ हमने कुछ सेंटेंस भी लिखे, जैसे क्या बच्चे ने दूध पिया, तो जब क्या शब्द पहले आता है तो हमें सभी और भी सारे टेंस के जैसे इसमें भी सहायक क्रिया को पहले कर देना होता है। और इसकी सहायक क्रिया हमने बताई है, डिड होती है, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे डिड, और उसके बाद बच्चे ने, बच्चा मतलब एक वचन है, डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। उसके बाद वे बच्चे वे मैच क्यों नहीं खेले थे, तो वे मैच क्यों खेले थे, अब यहाँ नहीं वाला दूसरा है, वे मैच क्यों खेले थे, तो वे मैच क्यों खेले थे लिखे हैं हम यहाँ वाई डिड दे प्ले द मैच। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तुम प्रतिदिन वहां क्या करते थे, तुम प्रतिदिन वहां क्या करते थे, हम यहाँ लिखेंगे व्हाट डिड यू डू देयर डेली। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ ये देखा कि सभी में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, सहायक क्रिया आ जाए, तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ जैसे हमने लिखा क्यों, और यहाँ पर क्या शब्द बीच में आ गया है, इसकी मीनिंग हमने पहले बनाकर लिख दी व्हाट डिड यू डू देयर डेली, और इसके पहले भी हमने वाई का प्रयोग किया, वाई डिड दे प्ले द मैच। तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव समझा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक और है, वो भी समझ लीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट का फिर प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब जैसे सेंटेंस में लिखा है क्या तुम मिठाइयाँ नहीं खाते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या की मीनिंग सबसे पहले वही डिड लगाएंगे सहायक क्रिया। तो यहाँ हम लिखेंगे डिड यू नॉट ईट स्वीट्स, डिड यू नॉट ईट स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद लिखा पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ते थे, वाई डिड फादर नॉट रीड न्यूज पेपर। उसके बाद लास्ट में लिखा है माताजी बर्तन क्यों नहीं धोती थी। अब क्यों शब्द यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्यों था, क्यों की मीनिंग हम पहले लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ वाई डिड मदर नॉट वॉश पॉट्स, माताजी बर्तनों को क्यों नहीं धोती थी। तो तीनों सेंटेंस आपने देखे, और ये देखा आपने इसमें कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें मतलब सहायक क्रिया या क्वेश्चन वर्ड और इन सब के साथ साथ इसमें नॉट का भी प्रयोग हुआ है। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं या WH वर्ड प्लस कर देते हैं। आप कुछ दूसरा कुछ अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हैं, उसको समझ लीजिए, जैसे हाउ मैनी है, हाउ मच है, कौन है, ये सब अगर सेंटेंस में आए तो कैसे बनाएंगे उसको। देखिए इसमें जैसे कौन आ जाए तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ फूल किसने तोड़ा था, तो यहाँ पर किसने के लिए हम कौन वर्ड का यूज करेंगे, कौन का मतलब है हु, तो यहाँ हम लिखेंगे हु प्लग्ड फ्लावर, और हु के साथ किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हु डज नॉट, हु मतलब नेगेटिव। आपने इसके पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, जिससे कौन जाता है हु गोज, वहाँ पर भी कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया था। उसी तरीके से इसमें भी हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हमें लिखना है फूल किसने तोड़ा था, तो यहाँ लिखेंगे हु प्लग्ड फ्लावर, हु प्लग्ड फ्लावर। हु के साथ हमने किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया। तुमने कितने आम खाए, हाउ मैनी मैंगोज
यू ईट, तुमने कितने आम खाए। हाउ मैनी मैंगोज डिड यू, तो कितने के साथ जो भी नाउन लगा होता है उसको हम लगा देते हैं। कितने के साथ जो भी यहाँ पर नाउन लगा होता है उसको यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ हमने हाउ मैनी मैंगोज लिखा, डिड यू ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद कौन सी अगर शब्द आता है तो वहां पर भी हम नाउन का यूज करेंगे। तो लिखा है कि कौन सी कार उसने खरीदी, विच कार डिड ही बाय, विच कार डिड ही बाय। जिस तरीके से हाउ मैनी था उसी तरीके से विच भी हो गया। यहाँ पर हमने कौन सी कार लिखा, विच कार डिड ही बाय। हाउ मैनी मैंगोज, इसको भी उसी तरीके से लिखा था। हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी के साथ मैंगोज या नाउन लगा दिया। यहाँ विच के साथ हम नाउन लगाएंगे। कार जो लिखा हुआ है विच कार डिड ही बाय, इसमें दोनों में डिड का प्रयोग करेंगे। और उसमें जहां पर हु आता है उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझा आज, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने सारे टेंस बताए, सारे सेंटेंसेस बताए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और हर तरीके के सेंटेंसेस भी बता दिए थोड़े थोड़े। अब आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लेकर के आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम सारे टेंसेस को धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। इसके बाद हम और भी एक्टिव, पैसिव जितने भी हैं इंग्लिश में, जितने भी पोर्शन हैं उन सभी पोर्शन को हम धीरे धीरे सॉल्व कराते रहेंगे। बस आप लोग निरंतर इसको पढ़ते रहिए। अगर लगातार आप पढ़ेंगे तभी आपको शुरू से ज्ञान होगा। हम बहुत बेसिक लेवल से लेकर के चल रहे हैं, बहुत शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं, और हम बेसिक टू एडवांस लेकर के आपको चलेंगे इंग्लिश में। और अब हम ये आपसे वादा करते हैं, अगर डेली आप देखेंगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे इंग्लिश के ज्ञाता बनेंगे, ग्रामर आपके जुबान पर होगी। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे वीडियोस देखने के लिए। ओके।